हेलो फ्रेंड्स, मैं अखिल शिवाली डिजिटल के यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत करता हूं। इस चैनल पे अभी चल रही हमारी एसईओ की क्लास, जिसमें कि एक क्लास हमारी हो चुकी है, जिसमें हमने जाना था कि सर्च इंजन क्या है। सेकेंड पार्ट है उसका ये, जिसमें आज हम बात करेंगे एसईओ क्या है और एसईओ क्यों जरूरी होता है। जिसमें कि अगर हम बात करें कि एसईओ क्या है, तो एसईओ का जो फुल फॉर्म होता है वो होता है सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन। सर्च इंजन पहले हम जान चुके हैं। ऑप्टिमाइजेशन का मतलब होता है कि उसको ऑप्टिमाइज करना, यानी उस पर काम करना, वर्क करना। और एक तरफ से अगर बात करें तो लोगों को फाइट करते हुए आगे लेके जाना, इस तरीके से। तो हम अपने एसईओ का मतलब हम अपने वेबसाइट, ब्लॉग, कंटेंट और ई कॉमर्स जैसे वेबसाइट जो होती हैं, ये सारी चीजें होती हैं, इसको हम इसका एसईओ किस तरीके से कर सकते हैं, ये सारी चीजें होती हैं एसईओ में। एसईओ में का फुल फॉर्म, एसईओ को एक तरह से देखा जाए तो एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें हम अपनी वेबसाइट, ब्लॉग या ऑनलाइन कंटेंट को गूगल जैसे सर्च इंजन, गूगल, याहू, बिंग्स, इन सारे सर्च इंजन को के ऊपर अपने वेबसाइट, इन सारे ब्लॉग्स को टॉप पर लेके आना, ताकि जो अगर हमारे गूगल पे आता है या याहू पे जा करके हमारे बिजनेस, हमारे ब्लॉग या हमारे कंटेंट से रिलेटेड कुछ भी सर्च करता है तो उसको हम टॉप में दिखें। सरल भाषा में अगर हम बात करें तो एसईओ का मतलब होता है कि अपनी वेबसाइट को इस तरीके से ऑप्टिमाइज करना कि वो सर्च इंजन में आसानी से ज्यादा लोग तक पहुंच सके। एसईओ क्यों जरूरी है? एसईओ हमारे लिए, एसईओ का मतलब होता है कि हमारी वेबसाइट पर ज्यादा से ज्यादा ट्रैफिक है, यानी कि अगर जितने ज्यादा लोग हमारी वेबसाइट पे आएगा, जितनी ट्रैफिक हमारी वेबसाइट पे आएगी, उतने ही ज्यादा हमारी वेबसाइट से अगर मान लीजिए हमारा एक ई कॉमर्स की वेबसाइट है, अगर उसके ऊपर उस वेबसाइट पे जितनी ज्यादा ट्रैफिक आएगी उतना ही ज्यादा हमारा सेल इंक्रीज होगा। बिजनेस और ब्रांड की ऑनलाइन पहचान बढ़ाने के लिए होता है, बिना विज्ञापन के ऑर्गेनिक विजिटर पाने के लिए होता है। अगर बात करें तो बिना विज्ञापन, अगर वेबसाइट अगर हमारा टॉप रैंक में चल रहा है तो हमको कोई ज्यादा एड्स लगाने की जरूरत नहीं होती है, डायरेक्टली हमारे यहाँ विजिट आते रहते हैं। सेल्स और इनकम को बढ़ाने के लिए होता है, भरोसा और विश्वसनीयता बनाने के लिए इस तरह की ऑप्टिमाइजेशन करना है कि वो सर्च इंजन में आसानी से दिखे और ज्यादा लोग तक पहुंचे। मतलब कि एक तरह से आज के डिजिटल जमाने में, अगर डिजिटल युग में देखें तो खास करके ज्यादातर लोग अगर कोई चीज होता है, किसी बिजनेस के बारे में जानना चाहता है तो कहते हैं पहले उसका वेबसाइट देखो यार, वेबसाइट में क्या है, वेबसाइट में उसका रिव्यू क्या चल रहा है, तब जाकर के आपके बिजनेस एक ब्रांड की तरफ पहचाना जाता है, लोगों तक पहुंच बनाया जाता है। तो उसका मेन कारण है एसईओ। एसईओ होती कितने प्रकार की है? मेनली एसईओ जो होती है वो 3 प्रकार की होती है, जिसमें होता है ऑन पेज एसईओ, ऑफ पेज एसईओ और टेक्निकल एसईओ। और ऑन पेज एसईओ जो होता है वो अपनी वेबसाइट के अंदर ही किया जाता है, और ऑफ पेज जो होता है वो अपनी वेबसाइट से बाहर जाकर करते हैं। टेक्निकल है, वो सारी चीजें आने वाले समय में, धीरे धीरे आने वाली वीडियो जो होगी उसमें हम सीखते चलेंगे, हर एक पॉइंट सीखेंगे एसईओ का, जिसमें कि ऐसा कुछ भी नहीं है जो हम एसईओ से रिलेटेड ना हो। एसईओ से रिलेटेड जितने भी चीज होंगी वो सारी चीजें हम सीखेंगे। ऑन पेज एसईओ में क्या है? सबसे पहली चीज है कि सही कीवर्ड का उपयोग। लोगों तक अगर सही कीवर्ड अगर हम पुट करेंगे तो ज्यादा लोगों तक हम पहुंच सकते हैं। टाइटल, टैग, मेटा डिस्क्रिप्शन, हाई क्वालिटी कंटेंट, इमेज ऑप्टिमाइजेशन, इंटरनल लिंकिंग, प्रॉपर हैंडलिंग, H1, H2, H3, ये सारी चीजें सीखेंगे। यूआरएल स्ट्रक्चर, वेबसाइट की स्पीड, ये सारी चीजें हम ऑन पेज में सीखने वाले हैं। ऑफ पेज में होता है कि बैकलिंक्स कैसे बनाएंगे, सोशल मीडिया शेयरिंग कैसे करेंगे, गेस्ट पोस्टिंग कैसे करेंगे, इन्फ्लुएंसर आउटरीच कैसे करेंगे, ब्रांड मेंशन कैसे करेंगे, ये सारी चीजें ऑफ पेज में होती हैं। और एक टेक्निकल एसईओ जो होता है, टेक्निकल एसईओ का मतलब होता है वो वेबसाइट की तकनीकी सुधार, जिसमें ताकि सर्च इंजन आसानी से वेबसाइट को समझ सके, जैसे कि वेबसाइट स्पीड को ऑप्टिमाइजेशन करना, मोबाइल फ्रेंडली वेबसाइट। आज के डेट में हर लोग वेबसाइट जो बना रहा है वो मोबाइल फ्रेंडली बना रहा है। एसएसएल सर्टिफिकेट होगा, सिट मैप्स बनाना होगा, और कोरल रिलेबिलिटी और लैंडेक्सिंग होगी, इंडेक्सिंग होगी, फिक्सिंग ब्रोकन लिंक्स होगा। ये सारी चीजें हम
ये तीनों जो टाइप्स हैं, इन तीनों टाइप्स के बारे में हर एक चीज बारीकी से सीखेंगे। और बात करें तो एसईओ कितने प्रकार से हम कर सकते हैं, तो लोकल एसईओ करते हैं, ई कॉमर्स एसईओ होता है, यूट्यूब का एसईओ होता है, वीडियो को रैंक कराने के लिए यूट्यूब करते हैं। ई कॉमर्स एसईओ जो होता है वो ऑनलाइन स्टोर्स के लिए होता है। लोकल एसईओ जो होता है लोकल बिजनेस को गूगल माई बिजनेस पे हम कर सकते हैं। एसईओ का फायदा कितने समय मिलता है, तो हमने पहली ही वीडियो में आपको बताया कि एसईओ कोई जादू की छड़ी नहीं है, क्योंकि वो एक दिन में ही आपको रिजल्ट ला करके देगा। कम से कम एसईओ एक लंबी प्रक्रिया है, उसमें कई सारे फॉलोअप करने होते हैं। कम से कम 3 से 6 महीने का समय लगता है, तब जाकर के रिजल्ट दिखना आपको शुरू होता है। और लगातार काम करने पर ही आप टॉप में दिख सकते हैं। अगर कुछ दिन एसईओ किए और उसके बाद छोड़ दिए तो हो सकता है मे भी जो आपका ग्राफ अप था वो कुछ डाउन हो जाए। तो इसलिए ये लगातार प्रक्रिया ऐसी है जो कि लगातार इसको करना पड़ता है। तो आज हमारी वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम सीखेंगे ऑन पेज एसईओ के बारे में। ऑन पेज का हमारा एक सीरीज चलेगा जिसमें हर एक चीज को हम सीखेंगे कि कीवर्ड कैसे पुट करना है, टाइटल टैग, ये सारी चीजें बिल्कुल बिगिनर से सीखेंगे, एकदम बिल्कुल नीचे से लेकर के नीचे से लेकर के ऊपर तक जाएंगे, डाउन टू अप, ऊपर तक पहुंचेंगे। तो आज के वीडियो में हमारा इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं ऑन पेज एसईओ को लेकर के, उसका एक फीचर्स को लेकर के। तब तक के लिए धन्यवाद। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो शेयर जरूर करिएगा, लाइक सब्सक्राइब जरूर करिएगा, बेल आइकन को प्रेस करना ना मत भूलिएगा। पिछली वीडियो अगर आपने नहीं देखी होगा तो उसका लिंक ऊपर आई बटन में हम आपको पुट कर देंगे, वहां से जाकर के देख सकते हैं। बाकी प्लेलिस्ट है, उस प्लेलिस्ट में हर एक वीडियो, जितनी भी वीडियो आती रहेगी सारी वीडियो एक एसईओ की वो पार्टिकुलर प्लेलिस्ट बना है, उसमें इंक्लूड है। आप वहां जाकर के पार्ट 1 से आप जितनी भी वीडियो होगी सब देख सकते हैं। तब तक धन्यवाद, थैंक यू।